नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा कंपनी पर लगाया बिरसा मुंडा के अपमान का आरोप, काला पट्टी लगाकर दिया मौन धरना। राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा कंपनी पर अपमान का आरोप लगाया है। इसके विरोध में बन्ना गुप्ता ने पोस्टल पार्क पहुंचकर और जमशेदजी टाटा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही टाटा कंपनी और उनके अधिकारियों के कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान वे जमशेदजी टाटा की प्रतिमा के सामने मुंह पर काली पट्टी लगाकर धरना पर बैठ गए। धरना के बाद उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा को देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, लेकिन टाटा कंपनी के अधिकारी शायद आज के दिन को भूल गए हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा का अपमान है। उम्मीद करता हूं कि कंपनी के अधिकारियों को सद्बुद्धि आएगी। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों के सामने बेबस पड़ी प्रशासन, खदेड़ने के बावजूद चकमा देकर दोबारा जुटे अभ्यर्थी, जेपीएससी के पदाधिकारियों से करानी पड़ी वार्ता। झारखंड लोक सेवा आयोग की रिजल्ट रद्द कराने की मांग को लेकर राज्य के 24 जिले से अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान अभ्यर्थियों ने यूपीएससी से जेपीएससी की परीक्षा कराए जाने की और जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को हटाने की मांग की। बता दें, अभ्यर्थियों ने जेपीएससी नियुक्ति में घोटाला का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के घेराव के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें वहां से खदेड़ा गया। प्रशासन ने उन्हें वहां बैठने की अनुमति भी नहीं दी, जिस पर अभ्यर्थी एक बार फिर मोरहाबादी पहुंचकर और पुलिस को चकमा देकर दोबारा जेपीएससी मुख्यालय पहुंच गए, जिसके बाद आखिरी में प्रशासन को जेपीएससी के पदाधिकारियों से इनकी वार्ता करानी पड़ी। ऑनलाइन बाल शोषण के मामलों में देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही सीबीआई की टीम, दर्ज की गई 23 प्राथमिकी, 76 जगहों पर कर रही छापेमारी। ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 76 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े आरोपों में कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच अभी जारी है और सभी 76 जगहों पर टीम तैनात है। सीबीआई के मुताबिक आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य में छापेमारी की जा रही है। अपने ऑफिस के आगे धरने पर बैठी मेयर आशा लकड़ा वाटर टैक्स में बढ़ोतरी का कर रहे विरोध, कहा राज्य सरकार तानाशाही कर रही है। वाटर टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में रांची मेयर आशा लकड़ा ने दर्जनों पार्षदों के साथ धरना दिया। इस दौरान मेयर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रुख अपना रही है और जनता का शोषण कर रही है। मेयर ने कहा कि पानी के टैक्स के मामले हम रांची की जनता के साथ है। मेयर ने कहा कि जबरदस्ती सरकार के इशारे पर जल कर के एजेंडे को पारित किया गया है, जबकि निगम की बैठक से 2 बार इस एजेंडे को हटाया गया है। नई दर में पुराने दर से 1.5 गुना का इजाफा कर दिया गया है। कनेक्शन देने की दर में भी बढ़ोतरी की गई है। रांची के गॉसनर कॉलेज में मनाया जाएगा कॉलेज का गोल्डन जुबली समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 17 और 18 नवंबर को गॉसनर कॉलेज में गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। बता दें, महज 56.50 रुपये में रांची के गॉसनर कॉलेज की शुरुआत 1 नवंबर 1971 में की गई थी और अब गॉसनर कॉलेज के 50 साल पूरे हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, गॉसनर कॉलेज की शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर निर्मल मिंज ने मात्र 56.50 रुपये में की थी और अब कॉलेज में 13,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर निर्मल मिंज ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की शुरुआत की थी। गॉसनर कॉलेज की स्थापना में जीएल चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत राजधानी में पहली बार 9वीं के 10,410 बच्चों को मिलेगी साइकिल। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। झारखंड की राजधानी रांची जिले में पहली बार 9वीं के बच्चों को भी साइकिल दी जाएगी। इसके लिए जिले के करीब 10,410 बच्चों का चयन भी किया गया है। बता दें, कोरोना काल के कारण पिछले साल विद्यार्थियों के खाते में साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। ऐसे में 8वीं से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 10,410 स्टूडेंट्स को साइकिल मिलेगी। इसके तहत 5,827 छात्राओं और 4,583 छात्रों को साइकिल मिलेगी।
इसके साथ ही इस बार रांची के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं के करीब 30,493 विद्यार्थियों को भी साइकिल दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बच्चों को ये साइकिल दी जाएगी। सेवाभावी कार्यों और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने झारखंड के बेटे को दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा झारखंड के बेटे डॉक्टर सुभाष साहू को आयरन मैन ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। सेवाभावी कार्यों व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए डॉक्टर सुभाष साहू को आयरन मैन ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। झारखंड के गुमला जिले में जन्मे डॉक्टर सुभाष साहू युवा समाज सेवी व मानव अधिकार कार्यकर्ता और रांची विश्वविद्यालय रांची, रेडियो के 90.4 FM के नागपुरी आरजे, साथ ही SS मेमोरियल कॉलेज रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बतौर अपनी सेवा दे रहे हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया अवार्ड मिलने के बाद डॉक्टर सुभाष साहू ने हरियाणा के मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के चेयरमैन डॉक्टर CP यादव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अवार्ड व सम्मान मिलने से समाज सेवा करने में और दोगुनी ऊर्जा मिलती है और मन में शांति भी मिलती है। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए से किए अपने हाथ साफ। मामला जगन्नाथपुर थाना इलाके के लटमा का है। राजधानी रांची में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपए का जेवरात समेत कई सामानों की चोरी की है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा का है, जहां प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति के घर से चोरों ने अपने हाथ साफ कर लिए। पीड़ित प्रदीप कुमार के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक वे अपने परिवार के साथ घर में ताला बंद कर गाँव चले गए थे। जब गांव से वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है, साथ ही घर के अंदर अलमारी में रखा हुआ सारा जेवरात गायब है। हालांकि जानकारी के बाद पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि CCTV का फुटेज खंगाला जा रहा है। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तेज रफ्तार की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। घटना बक्सीडीह रोड के JP हॉस्पिटल के सामने का है। गिरिडीह में तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बक्सीडीह रोड के JP हॉस्पिटल के पास का है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे PMCH धनबाद रेफर किया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। झारखंड में लोगों को सताएगी रात की ठंड। अगले 3 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना। दिन के तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। झारखंड में अगले 3 दिनों में रात की ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 3-4 दिनों में इसके 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार है। अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले दिनों हुए बारिश के बाद तापमान में गिरावट की वजह से धुंध की स्थिति बन रही है। मौसम की ऐसी स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जिसका असर झारखंड समेत आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बता दें, पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।